एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट और एक शिक्षा, जिसके चलने से सबको ये लगता है कि इससे जो अभी तक हमने लॉकडाउन में अर्जित किया है उस पर पानी फिर जाएगा। क्योंकि जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रारंभ करेंगे तो उसमें बस स्टैंड्स पर भी, बाजारों में भी और बस के अंदर भी डिस्टेंसिंग मेंटेन करना जो है वो मुश्किल सा काम हो जाता है और पब्लिक जो है फिर घर से निकल कर बाहर आ जाएगी। इसी तरह से दूसरा जो है वो शिक्षा है। शैक्षणिक संस्थान ये जब से कोरोना वायरस प्रारंभ हुआ है और हिंदुस्तान में लॉकडाउन घोषित किया गया 24 तारीख को, उससे पूर्व ही 16-17 मार्च को ही हमने कॉलेज स्कूल बंद करने प्रारंभ कर दिए थे और 20 तारीख के बाद तो 20-21 मार्च के बाद तो हमने जो परीक्षाएं भी थी उनको भी स्थगित कर दिया था। आगे भी जो है वो हमने प्लान बना रखा है, लेकिन सबसे मुश्किल काम है शिक्षा विभाग में जो है वो खोलना। लेकिन उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस जो है वो सामने आ रहे हैं, जो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को सुझाव दिए हैं। इसके हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्राइमरी स्कूल्स हैं सारे प्रदेश में, लगभग 5-5.5 हज़ार, जिसमें 20 से बच्चे कम हैं। क्या हम वहां पर स्कूल खोल करके जो है वो डिस्टेंस मेंटेन कर सकेंगे, ये अभी सभी से जो है बातचीत और सुझाव लिए जा रहे हैं। इसी प्रकार से अगर स्कूल खोलने हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें हों, तो सुझाव आए हैं कि हम जो है वो मॉर्निंग असेंबली डिस्पेंस भी कर सकते हैं। हम जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं उसमें जिसमें कंटैक्ट नहीं होता है, बैडमिंटन, टेनिस या इस तरह की जो गेम्स हैं उनको छोड़ करके कंटैक्ट वाली गेम्स जो है वो ना खिलाई जाएं। हम स्कूलों में कम अगर अकोमोडेशन है तो शिफ्ट में क्लासेस ले सकते हैं, या हम अल्टरनेट डेज पर जो है वो क्लासेस शुरू कर सकते हैं। ऐसे फार्मूले बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन वो ओवरऑल सिचुएशन जो पूरे देश की होगी और फिर उसमें प्रदेश में लॉकडाउन की क्या गाइडलाइंस होंगी उसके हिसाब से जो है देखा है। लेकिन अभी लगभग तय है कि लॉकडाउन अगर खत्म भी होता है 17 तारीख को, तब भी कंप्लीट खत्म नहीं होगा और उसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अभी तो 31 मई तक तो तय है कि वो बंद रहेंगे। उसमें हम जो कॉलेजेस हैं उसकी तो हम छुट्टियां डिक्लेयर कर रहे हैं, क्योंकि आगे थोड़े दिन बाद होनी है छुट्टियां, तो इसलिए हम जो है वो अर्ली करेंगे। और जब यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के एग्ज़ाम का समय जून या जुलाई में होगा तो उससे पहले जो है हम कॉलेजेस को खोल देंगे, क्योंकि वहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी एग्ज़ाम लेने के लिए भी। उसके भी अलग अलग जो है वो हमारे पास प्रपोजल्स हैं। स्कूलों में भी जो है अभी 31 मई तक फॉर द टाइमिंग हम छुट्टी डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद हम तय करेंगे कि भी लॉकडाउन में कितनी रिलैक्सेशन मिलती है, उसमें हम कैसे जो है वो स्कूलों को चला सकते हैं। तो वो निर्णय जो है वो हम जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस चौथे लॉकडाउन की आएंगी उनको स्टडी करने के बाद जो है वो फिर प्रदेश में तय करेंगे। एग्जामिनेशन की दृष्टि से जो है वो हमें 10th के पेपर्स कंप्लीट हो गए थे और एजुकेशन बोर्ड को हमने उसकी पेपर्स की इवैल्यूएशन के लिए जो है जो उन्होंने प्रपोजल दी है वो हमने स्वीकार कर ली है और पेपर इवैल्यूएशन का काम प्रारंभ हो गया है। पेपर्स वापस जब लेंगे प्रक्रिया के हिसाब से, फिर हम परिणाम जो है घोषित करेंगे। +2 में अभी हमारा एक कंपल्सरी पेपर रहता है, वो जब लॉकडाउन खुलेगा और उसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का जो है वो खुलने का समय होगा तो हम वो परीक्षा, क्योंकि वो कंपल्सरी सब्जेक्ट है, सीबीएसई ने तो 29 सब्जेक्ट नहीं हुए उनके, उसमें से भी वो 29 में से शायद 21-22 के पेपर उनको लेने पड़ेंगे।
हमारे कंप्लीट हो गए हैं पेपर्स, विशेष रूप से साइंस और कॉमर्स के हमारे कंप्लीट पेपर्स जो हैं वो कंपल्सरी जो है वो उनके एग्जाम हो चुके हैं। ह्यूमैनिटीज का सिर्फ एक ज्योग्राफी का रहता है। इसके अलावा जो हमारा वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं या ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस है, योगा है, फिजिकल एजुकेशन है, दूसरे वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं, इनमें जो है वो एक फार्मूला जो है वो तय किया है एजुकेशन बोर्ड ने, जो बहुत ही साइंटिफिक आधार पर जो है वो बनाया गया है, जिसे जो है मंजूरी दे दी गई है। उसके हिसाब से जो है वो मैक्सिमम मार्क्स जो है वो बाकी पेपर में, कंपल्सरी पेपर में जिस प्रकार से नंबर आएंगे उस हिसाब से जो है वो पेपर्स दे करके हम रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। ये शायद बाकी जो बोर्ड्स हैं और सीबीएसई है उससे भी ज्यादा साइंटिफिक आधार पर और जल्दी रिजल्ट निकलने वाला होगा, और हम पढ़ा करके और पेपर्स लेकर के इवैल्यूएशन करके रिजल्ट निकालने वाले बोर्ड में शामिल होंगे। ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं चल रही हैं, लेकिन अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एमएचए का जो एडवाइजरी आएगी, गाइडलाइन आएगी लॉकडाउन 4 की, उसके बाद ये सारी चीजें तय होंगी।